कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली होते हैं। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, सभी महापुरुष का कहना है। लेकिन ये सत्य है तो जो हम अपने मन में चाहते वो हासिल क्यों नहीं होता है? कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो चाहेगा कि वो दुनिया में नाकामयाब हो? तो इससे सोचने की बात है। इसमें दो चीज निकलकर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। अभी जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिनमें एक मंत्र आपको मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि कोई चीज अपने मन से करवाई जाती है। मन में किसी भी चीज का बीज कैसे बोया जाता है, और इस कहानी से आप ये भी समझ जाओगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है पर बहुत मजे की है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख थे। जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में क्लेश बना रहता। किसी से भी मदद मांगता तो कोई भी आदमी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। वह समझ नहीं पा रहा कि दुखों से बाहर कैसे आऊं। वो दिन रात यही सोचता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी कारण वो रात सो भी नहीं पाता, जिससे उसके आंखों में बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक है कि वो आदमी कितना दुखी और चिंतित है। कभी कभी उसे आत्महत्या करने का भी ख्याल आते थे, लेकिन वो परिवार की चिंता करके ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि वो सोचा कि अब इस दुख से छुटकारा पाकर ही रहूंगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही एक दिन वो अपने मित्र से पूछा कि अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तब मित्र ने कहा, तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में तो वो बात पूरी पक्की तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख कम कर सकता है। इसलिए उसे जिस बाबा का पता चलता उसके पास पहुंच जाता, बाबा को अपनी समस्या बताता और उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, बस मुझे इससे छुटकारा दिला दीजिए। जो कहेंगे वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे, और वो आदमी घर आके टोने टोटके करने लगा। लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत वो और दुखी रहने लगा। जो बाबा टोने टोटके देता उसके बदले बहुत सा दान लेता, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और बढ़ गए और उसे लगा कि बाबा के यहाँ जाने पर उसके जीवन में दुख कम होने के बजाय और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा के पास जाऊं या नहीं जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने कहा, तुम अपने घर में एक पंडित को बुलाकर हवन करा लो, जिससे घर भी शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगा घर में वो खत्म हो जाएगी, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई, तो उसने एक दिन पंडित को बुलाकर हवन करा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने अच्छी दान दक्षिणा ली
उसके बाद पंडित चला गया, पर कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह दुखी हो गया और उसे लगने लगा कि ये दुख उसके जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, और यही सोच कर उसका बुरा हाल हो गया। फिर उसे एक मित्र ने ऐसे बाबा के बारे में बताया जो समाधान बताने में कोई दान दक्षिणा नहीं लेता। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबा की तरह नहीं है। अगर ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सत्य में कोई सिद्ध बाबा होगा। ये सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच गया। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे होते हैं। ये देखकर वो आदमी वहीं चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब बाबा की आंखें खुला तो दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उस आदमी के आंखों के काले घेरे को देखा तो वो समझ गया कि ये आदमी कितना परेशान है अपनी जीवन में। बाबा ने उस आदमी को संबोधित करते हुए कहा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई भी कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कभी कभी मैं आत्महत्या के बारे में सोचता, लेकिन परिवार की सोचकर ये कदम भी नहीं उठा पाता। मैं आपके बारे में बहुत सुना हूँ और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया आप ऐसा मार्ग बताएं कि मुझे दुखों से छुटकारा मिल जाए। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहे कोई भी रास्ता बताओ, चाहे वो कितना कठिन क्यों ना हो, उसे मैं पार करके ही रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने कहा, बच्चा दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता। तुम कुछ कर सकते हो। उस आदमी को लगा ये बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेंगे। तब उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए वो सब दूंगा, सिर्फ आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। मैं आपको जो भी दान दक्षिणा चाहिए वो दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा बहुत छोटी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। उस पर वो आदमी सोच विचार करने लगा और बोला, बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा बस आप आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, मैं अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज तुमसे कुछ नहीं करवाने वाला हूँ। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? तब आदमी बोला, मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से तुम अपने घर जाओ तो मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे कि ये शब्द जुबान पर नहीं, सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, पर इनसे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, ऐसे भी तुमने इतने बाबा का मंत्र को किया है, इसे भी करके देखो। उसके बाद वो आदमी वहां से उठकर जाने लगा। जैसे ही वो चलने लगा तो पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा जब ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, बाबा आज तक मुझे कभी बंदर का विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता नहीं करें बाबा, मैं अपने मन में ही यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ। इसके अलावा कोई बंदर का विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर
वो आदमी चला गया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ा दूर ही चला था। उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा, मुझे आज तक बंदर का विचार तक नहीं आया, तो आज बंदर का विचार क्यों आया। ऐसे करके बंदर वाला विचार पकड़ लिया और बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो बाबा के दिए मंत्र को याद करने लगा। याद आने पर फिर उस मंत्र को दोहराने लगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अचानक उसे सामने एक बंदर दिखा और ये देखकर उसके मन में फिर बंदर का विचार आने लगा। अब वो इस विचार को फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में ये विचार ना आए। ऐसे ही जद्दोजहद करके घर पहुंचा। घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा कि ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और उसे एहसास हुआ कि वो उसने क्या बोल दिया। वह बाल नोचने लगा, दीवार में सर फोड़ने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार तक नहीं आया, फिर मुझे आज क्या हो गया है कि हर जगह मुझे बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है। यह सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवट बदलता रहा। सुबह होते ही वो आदमी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा। आज तक मुझे किसी बंदर का विचार नहीं आया, और जब कल से आपने मुझे बंदर का विचार नहीं लाने के लिए कहा तो मुझे चारों ओर बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, मुझे आपके पीछे पेड़ पर भी बंदर केला खाते हुए नजर आ रहा है। यह हो क्या रहा है बाबा। बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, बच्चा, मन का ये जाल है, इसको समझ पाना आसान नहीं है। बंदर तुम्हारे रास्ते पहले भी आते थे। तुम जिस दिन आए उस दिन भी ये यही घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे मन में बंदर नहीं था, सिर्फ दुख थे। तब बाबा ने बताया, बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागते हैं वही चीज हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं वही चीज हमारे अंतर मन को बैठ जाती है। हम सुखी हैं यह मंत्र से बोलने से नहीं, जब तक अंतर मन में प्रविष्ट ना हो जाए। तब आदमी बोला, यह अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा। तब बाबा बोले, जब तक तुम दुख को दूर करने की कोशिश करोगे तब तक ये तुमसे चिपके रहेंगे। जिस दिन से तुम दुख को सोचना छोड़ दोगे उस दिन से दुख तुम्हारे अंतर मन से गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।